और बड़ी खबर बता दें आपको ग्रेटर नोएडा से, जहां कोरोना के 3 और मरीज मिले हैं। नोएडा में 3 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 14 हो गई है। 3 और मरीज मिले हैं। अब तक यूपी में 42 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बागपत में भी एक व्यक्ति में उसकी पुष्टि हुई है। तो अगर बात करें नोएडा की, तो नोएडा में लगातार पॉजिटिव मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो ग्रेटर नोएडा में कोरोना के 3 और मरीज पॉजिटिव मिले हैं। गौतम बुद्ध नगर में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या 14 हो गई है। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, अब 3 और पॉजिटिव मरीज में पाए गए हैं। बिल्कुल, नोएडा के हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। आज ये सुबह केजीएमयू की लैब से जो रिपोर्ट आई है, 3 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में अगर ट्रैवल हिस्ट्री किसी की होती है तो उसको कम खतरनाक माना जाता है, लेकिन लोकल स्तर पर एक से दूसरे में अगर फैलना शुरू हो जाता है तो इसको मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में, प्रशासनिक लैंग्वेज में भी खतरनाक माना जाता है। तो तीनों जो केसेस नोएडा में पॉजिटिव आए हैं, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री कोई नहीं है। बागपत में पहला केस है, तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे नोएडा आ गया है। 14 कुल केसेस हो गए हैं। ऐसे में नोएडा के लोगों को खास तौर से जितने भी दिशा निर्देश WHO और भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, बहुत कट्टरता से उस पर पालन करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे सामने अभी कम से कम 19 दिन बचे हुए हैं। अगर इसमें जो है कोरोना जो रूप ले रहा है नोएडा में, अगर इसका प्रसार होता है तो इसकी खास तौर से नोएडा में ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो ऐसे में नोएडा वासियों को बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। यानी कि अलाउद्दीन, ये हम कह सकते हैं कि जो धीरे धीरे जो स्थिति है वो कम्युनिटी ट्रांसफर की ओर बढ़ रही है। अब तक ट्रैवल हिस्ट्री वाले केसेस सामने आ रहे थे, अब ये 3 नए केसेस जिनके कोई ट्रैवल हिस्ट्री ना होना वाकई ये चिंता को बढ़ाने जैसा है। और इस बात को लेकर अब हमें और अलर्ट रहना है कि जो जनता है वो घर से बाहर ना निकले। जी हाँ, बिल्कुल। कम से कम नोएडा में उस स्थिति आ गई जिसका आप जिक्र कर रही हैं, और इससे अछूते दूसरे जिले नहीं रह सकते हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि बाकी जगहों पर कल भी इतने ज्यादा केसेस नहीं आए थे उत्तर प्रदेश में। ये सुकून वाली बात थी। लेकिन जो कोरोना का वायरस है, जो इसका साइकिल है, वो वक्त 8 से लेकर के 14 दिन का वक्त क्योंकि लेता है, तो कभी भी कहीं भी किस तरह से इन्फेक्शन इसका फैल जाए, इसमें बहुत ज्यादा अभी भी सतर्कता की जरूरत है। लोगों को जितने भी गाइडलाइन जारी किए गए सरकारों की तरफ से, उस पर बहुत ही ज्यादा अमल करने की जरूरत है। अलाउद्दीन, जो ये 3 नए केसेस आए हैं, खासकर नोएडा की अगर बात की जाए, तो इनके ट्रीटमेंट को लेकर क्या जानकारी है? क्या इन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है या होम क्वारंटाइन में ही इनका ट्रीटमेंट चल रहा है? नहीं, इन तीनों लोगों का इलाज नोएडा के ही अस्पतालों में चल रहा है। इससे पहला जो केस है उनको पेरेंटल हुआ है, उनकी मदर को था, एक 21 वर्षीय महिला है, उनको हुआ है। इसके अलावा 2 और लोगों को जो हुआ है वो दोनों लोग ही नोएडा में हैं और उनका इलाज नोएडा में ही चल रहा है। उन दोनों लोगों को भी पहले से जिन लोगों को कोरोना में पुष्टि थे उनके घर के ही लोग हैं। तो ऐसे में ये तीनों केसेस नोएडा से जुड़े हुए हैं और तीनों लोग नोएडा में ही मौजूदा वक्त में मौजूद हैं। शक के बिना पर वहां के सीएमओ ने कल जो है जांच का सैंपल केजीएमयू भेजा था। आज 9:30 पौने 10 बजे के लगभग केजीएमयू लैब से इस बात की पुष्टि हुई है। बिल्कुल, रिपोर्ट कंफर्म हुई है और यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता जरूर लगातार हम यही कह रहे हैं कि देखिए, आपसी संक्रमण से फैलने वाली ये बीमारी है। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, और बाहर निकले सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, और साथ ही आपका घर के अंदर इस वक्त रहना बहुत जरूरी है। अलाउद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें, G20 देशों की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, जिसमें कोरोना वायरस को लेकर चर्चा होगी। शाम 5:20 पर यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। सऊदी अरब के किंग सलमान के नेतृत्व में यह बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लेंगे। G20 के मेंबर्स 19 देश और यूरोपीय यूनियन हैं। पीएम मोदी की पहल पर हो रही है कोरोना पर चर्चा। WHO, FAO, WTO, ILO, IMF और OECD भी इसमें आमंत्रित है। तो किस तरह से कोरोना से हम निपट सकते हैं, तमाम जो G20 मेंबर्स हैं, जो देश हैं, वो किस तरह इस पर काम कर रहे हैं, और इस जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए जो बैठक होनी है उस पर मेन रूप से एजेंडा कह सकते हैं कि इस पर चर्चा होगी, और प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर इस पर कोरोना पर चर्चा होनी है। और इसके लिए WHO को भी आमंत्रित किया गया है, OECD को भी आमंत्रित किया गया है। तो G20 के मेंबर्स कौन हैं? 19 देश हैं और यूरोपीय यूनियन इसकी मेंबर है, इसीलिए इसे ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है।
लॉकडाउन के बाद गाजियाबाद नोएडा में रहने वाले सैकड़ों लोग अपने अपने घरों के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं, जिससे बुलंदशहर बॉर्डर पर जाम लग गया। लेकिन जब इन्हें कोई साधन नहीं मिला तो ये पैदल ही आगे बढ़ने लगे, जिसके बाद प्रशासन ने बसों का इंतजाम किया और लोगों को उनके घरों के लिए भेजा। डीएम ने लोगों से अपने घरों में ही रहने की अपील की है। तस्वीर आप देख सकते हैं, जब कोई बस कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिला तो कई लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में अपने अपने घरों के लिए पैदल ही निकल पड़े। तो ऐसे में बॉर्डर पर खड़ी पुलिस ने इनके लिए परिवहन का इंतजाम किया, बस का इंतजाम किया और इन्हें इनके घर तक पहुंचाया। साथ ही ने हिदायत भी इस बात को लेकर दी कि जब वो अपने घर पहुंच जाएं तो उसके बाद बाहर ना निकले, अपने घर में ही रहे। तो लॉकडाउन के बीच ऐसे बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं जो अब अपने पैतृक घरों की ओर लौटना चाहते हैं। लॉकडाउन को सपोर्ट करके पूरा देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, लेकिन कुछ लोग बाहर निकलकर इस लड़ाई को कमजोर बना रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में विभीषण की भूमिका निभाने वाले पर रिपोर्ट देखिए। पूरा देश लॉकडाउन में लॉक है। सड़कों पर वही लोग निकल रहे हैं जिन्हें कोई इमरजेंसी है। जिले की सीमाएं सील हैं। इस वक्त एक जिले से दूसरे जिले में जाना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन कोरोना के कर्फ्यू के बीच इस तस्वीर को आपको गौर से देखना चाहिए। कुछ युवक एक दूध के टैंकर से बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तस्वीर हैरान करने वाली है, चौंकाने वाली है। किसी अज्ञात जगह सड़क के किनारे ड्राइवर ने दूध का टैंकर रोक दिया। टैंकर का ढक्कन खुलने के बाद एक एक करके 8 युवक टैंकर से बाहर निकले। साफ है कि इन्होंने जान जोखिम में डालकर एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए दूध के टैंकर का सहारा लिया। ये लोग कहां सवार हुए, कहां पर उतरे और कहां जा रहे थे, ये पता नहीं चल पाया। टैंकर का नंबर UP21 CN 3952 है, जो मुरादाबाद के किसी शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। हो सकता है कि मुरादाबाद से ये टैंकर दूध की सप्लाई देने दिल्ली NCR आया हो और वापस जाते समय यहां से युवकों को टैंकर में छिपाकर मुरादाबाद या रास्ते में पड़ने वाले किसी कस्बे तक ले गया हो। कोरोना के कहर से पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। हर नुक्कड़ पर पुलिस तैनात है, जो बेवजह बाहर निकलने वालों पर सख्ती कर रही है। लेकिन इन युवकों ने पुलिस से बचने का क्या नायाब तरीका निकाला है। टैंकर से निकलने वाले हर युवक के चेहरे पर विजयी मुस्कान है, जिसको देखकर ये बात दावे से कही जा सकती है कि इनको ना अपनी फिक्र है और ना देश की चिंता। क्योंकि अपनी जान प्यारी होती तो भला टैंकर में इतने सारे लोग सफर कैसे करते। किसी को खांसी आई होगी, किसी को छींक आई होगी, किसी ने जम्हाई ली होगी। ये दूध पीते बच्चे भी नहीं हैं। अखबार, टीवी, मोबाइल से इतना तो पता चल ही गया होगा कि कोरोना का संक्रमण कैसे फैलता है। टैंकर की सवारी करने वालों में अगर एक भी कोरोना का संक्रमित रहा होगा तो बाकियों में संक्रमण फैलना तय है। टैंकर का ढक्कन बंद रहा होगा, ऑक्सीजन की कमी से इन लोगों का दम भी घुट सकता था। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि हम अपनी जान हथेली पर रख दें। लॉकडाउन से इतना पैनिक होने की क्या जरूरत है। देश के लिए ये मुश्किल वक्त है। लॉकडाउन से हमें थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन कोरोना के संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है। अगर हम ये बात नहीं समझे तो गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18। तो आपको
इनकी तरह गैर जिम्मेदार नहीं रहना है। देश के हितैषी हैं, अपने हितैषी हैं, अपने परिवार के हितैषी हैं, तो आपको घर पर रहना है, लगातार हम आपसे कह रहे हैं। और बाहर अभी क्या हाल है अलग अलग जगहों में, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नोएडा से हमारे साथ राजीव तिवारी जुड़ गए हैं, लखनऊ से अजीत सिंह, वाराणसी से उपेंद्र, मेरठ से उमेश और कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजीव आपके पास आना चाहेंगे, लॉकडाउन के बीच आज की तस्वीर कैसी है, क्योंकि आज एक खबर आई है कि 4 नए केस ग्रेटर नोएडा में पॉजिटिव आए हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज ग्रेटर नोएडा में जो है लॉकडाउन का दूसरा दिन है और इसका असर जो है सड़कों पे और बाजार में देखने को मिल रहा है। लेकिन जो 4 नए केसेज आए हैं उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो बाहर कंट्री के जो लोग आ रहे हैं नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, वो अपनी सोसाइटी में जा रहे हैं और गोपनीय तरीके से वहाँ पर रह रहे हैं छुप करके, और जब बात खुल करके सामने आ रही है तो मामला सामने आ रहा है। ऐसे में लगातार पुलिस और तमाम जो संगठन है वो एहतियात बरतने के लिए और एडवाइज कर रहे हैं कि जो भी बाहर से अगर किसी सोसाइटी में आदमी आता है तो उसके बारे में आप लोग प्रशासन को जानकारी दीजिए। तो ऐसे में कुछ लोग बचाव के परिवार वाले उनका बचाव कर रहे हैं, जिसकी वजह से बातें फैल नहीं रही हैं, लेकिन जब बातें सामने आ रही हैं तो प्रशासन उस पर एक्शन ले रहा है। कल यहाँ पे जिला अधिकारी बीएन सिंह के ऑफिस में एक बड़ी बैठक हुई थी। बैठक में पुलिस आयुक्त और तीनों अथॉरिटी के जो सीईओ हैं वो सभी लोग मौजूद थे। सभी लोगों ने यही कहा कि जो लॉकडाउन किया गया है 21 दिन के लिए, तो ऐसे में शहर में सभी लोगों से अपील यही है कि सब लोग अपने घरों में रहें 21 दिन तक, और सभी के घर तक जो है राशन के सामान और तमाम जो जरूरत की सामानें हैं वो पहुंचाई जाएगी। प्रशासन की तरफ से इसका व्यवस्था किया जा रहा है। साथ ही जो दवा की दुकानें होंगी वह 24 घंटे खुली रहेंगी। मैं इस समय अट्टा मार्केट में हूं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि तमाम जो दुकानें हैं और जो तमाम व्यापारिक संगठन और ऑफिस हैं किस तरह से यहाँ पे बंद हैं। पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। तो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने जो 21 दिन के लिए लॉकडाउन किया है, जो जनमानस से अपील किया है कि आप लोग घरों में रहिए, तो नोएडा की चूंकि जनता जागरूक भी है और इसका पूरा असर इस समय देखने को मिल रहा है। तमाम जो यहाँ पे मॉल हैं और तमाम जो दुकानें हैं, ऑफिस है, सब बंद है। तो पूरी तरह से आज दूसरा दिन है और सन्नाटा पसरा हुआ है इस समय नोएडा में। बिल्कुल, तो दूसरे दिन में यहाँ पर लोग जागरूक नजर आ रहे हैं, अपने अपने घरों के अंदर है। यही वजह है कि सड़क पर सन्नाटा है और ये तस्वीर जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसी नजर आ रही है। लखनऊ चलते हैं अजीत सिंह के पास। अजीत, संपूर्ण लॉकडाउन का दूसरा दिन है, कैसे हैं वहां हालात? अच्छा अजीत अभी जुड़ेंगे हमारे साथ। उपेंद्र के पास चलते हैं वाराणसी में। उपेंद्र, वाराणसी का हाल जरा बताएं। दूसरे दिन सन्नाटा है, लेकिन 11 बजे तक जो जरूरी सामान है उनकी खरीदारी के लिए वक्त दिया गया है। तो लेकिन एक बात जो कल डीएम ने सरकारी लिस्ट जारी की, 3 बड़े अधिकारियों को नोटिस देकर पूछा कि क्यों ना आपको सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि जो खाद्य पदार्थों के रेट हैं वो बनारस में 6 गुना तक ऊपर बढ़ गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो भी सामान खरीद के आए हैं। मतलब कहाँ से आए हैं आप? भैया हम महमूदगंज में रहते हैं। ये क्या क्या लेके आए हैं आप? अभी हम आलू, सब्जी, टमाटर और भिंडी ये सब लिए हैं। कितना महंगा मिला है भैया? आलू तो जो 50 रुपए किलो बिक रहा है। 20 रुपए का था ना रेट? हाँ, 25 रुपए हो तो 25 रुपए होता, लेकिन इस समय 50 रुपया, 40 रुपया, और टमाटर तो 80 रुपए किलो। 80 रुपए तक की डीएम ने कल सरकारी लिस्ट जारी की है, उस पर रेट के हिसाब से नहीं मिल रहा है। कोई रेट नहीं मिल रहा है एकदम। ये मैं न्यूज 18 के माध्यम से हम लोग सरकारी मशीनरी को ये बता दें कि आपका आदेश जमीन पर विफल है, कोई भी जमाखोर आपका आदेश नहीं मान रहा है। आपके साथ भी आपने भी कुछ दूध का सामान महंगा मिल रहा है? हाँ, बहुत महंगा मिल रहा है। तो सारी सब्जियों का दाम कितने गुना बढ़ गया है? भैया 3 गुना बढ़ गया, 4 गुना। हाँ, 4 गुना बढ़ गया। देखिए हालात है कि जनता कर्फ्यू जो लॉकडाउन है उसमें जनता सहयोग करने को बिल्कुल तैयार है, और देखिए समयबद्ध तरीके से पूरा सामान लेके घर पे भी जा रहे हैं। लेकिन ये आपको हुक्मरानों को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि महंगाई न बढ़ने पाए। बिल्कुल, जो जमाखोर हैं उन्हें जनता पर बढ़ेगा कार्रवाई होने की सख्त जरूरत है। और साथ ही उत्तर प्रदेश में उपेंद्र ये नियम लागू है कि अगर आप बाइक चला रहे हैं तो बाइक पर सिर्फ एक ही शख्स बैठ सकता है। आप इस परिवार को अगर ये साथ में ये बात समझा सकते हैं कि ये कानून का उल्लंघन करना हुआ अगर बाइक पर 2 लोग बैठकर चलते हैं तो। जरा हम मेरठ के पास चलते हैं। उमेश वहां से जुड़े हुए हैं मेरठ से। उमेश, मेरठ का क्या हाल है? जी हाँ, देखिए अपर्णा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो शामली के बाद बागपत में भी कोरोना पॉजिटिव केस एक रिपोर्ट हुआ है।
तो बागपत और शामली के इन इलाकों के सैकड़ों लोग निगरानी में रखे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। और दूसरी बड़ी खबर जो मेरठ से इंपॉर्टेंट है वो ये कि मेरठ के मेडिकल कॉलेज में यहाँ की माइक्रोबायोलॉजी लैब में कोरोना की जांच शुरू हो गई है। अभी तक कोरोना की जांच के लिए दिल्ली सैंपल भेजे जाते थे, लेकिन अब कोरोना की जांच मेरठ में ही शुरू हो गई है। मेरठ मेडिकल कॉलेज में ही कोरोना की जांच हो रही है और जो जांच रिपोर्ट 3 दिन के अंदर आया करती थी, यानी उसे 72 घंटे लग जाया करते थे, अब वो जांच रिपोर्ट मात्र 6 घंटे के अंदर आ जाया करेगी। और मेरठ के सीएमओ डॉक्टर राजकुमार ने इसकी जानकारी दी है कि मेरठ के माइक्रोबायोलॉजी लैब में इसकी जांच शुरू हो गई है। बहरहाल लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो यहाँ का नजारा हम आपको दिखाना चाहेंगे। मैं इस वक्त मेरठ के बेगमपुर चौराहे पर खड़ा हुआ हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस ने बाकायदा बैरिकेडिंग की हुई है। ये NH 58 है, नेशनल हाईवे 58 है और यहाँ लगातार लोगों की पूछताछ की जा रही है। लोग जितने भी गुजर रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। बैरिकेडिंग लगी हुई है, पुलिस के जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं। और ये अबू लेन का मार्केट है, ये बाजार है, मुख्य बाजार यहाँ का माना जाता है। ये बाजार पूरी तरीके से बंद है, दुकानों पर ताले लटके हुए हैं। हालांकि वो लोग जरूर निकल रहे हैं जिन्हें दूध लेना है, जिन्हें दही लेना है, जिन्हें सब्जी लेनी है, जिन्हें अन्य खाद्य पदार्थ लेने हैं, वो निकल रहे हैं। लेकिन प्रशासन उनसे अनुरोध कर रहा है कि लोग इस तरह से स्कूटी से ना निकले, इस तरह से बाइक से ना निकले, अपने अपने इलाकों में, अपने अपने मोहल्लों में ही सब्जी खरीदें। और लगातार लगातार हम भी यही अपील कर रहे हैं। देखिए, हम आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं, हमारे साथी आप तक ताजा हालात पहुंचा रहे हैं, इसके लिए उनका फील्ड पर निकलना, हमारा दफ्तर आना बहुत जरूरी है। लेकिन आपके लिए जरूरी है कि आप घरों पर, अपने घरों के अंदर ही रहें। ये आपका एकमात्र बचाव का उपाय है और ये हम सबके ही हित के लिए ये उपाय है। और अब चलते हैं कानपुर, अमित गंजू लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, क्या हालात है वहां के, क्या तस्वीर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मेरे सहयोगी उपेंद्र और उमेश बता रहे थे, कानपुर भी उससे अलग नहीं। यहाँ भी एक रिलैक्सेशन का टाइम दिया गया था 6 से 11। मैं अपने कैमरामैन आशीष से कहूंगा, पहले तो ये नीट सी चौराहा जहां मैं खड़ा हूं वहां का दृश्य देखिए। जिस तरह आम तौर पर लोग सुबह से निकल गए और 11 बजे उनको डेड टाइम दिया गया है कि उनको अपने घर वापस आना है, तो सारे लोग अपने कामों पर लगे हैं। हालांकि डबलिंग अभी भी स्टार्ट है, लोगों को मना किया गया है कि बाइक्स पर डबल न बैठे, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। शायद उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं है कि क्या है। मगर जैसे कि बनारस के हमारे उपेंद्र बता रहे थे, कानपुर भी उससे अलग नहीं है। कानपुर में भी जमाखोर एक्टिव हो चुके हैं। सर, आप आगे आ जाएं, क्या चीजें दिक्कतें आ रही हैं? मुझे दिक्कत ये आ रही है कि हर सामान जो है महंगा मिल रहा है। लोग बाग इतनी सब्जी है, चावल है, आटा है, ये सारी चीज जो है महंगी दे रहे हैं। कितना आटा कितने रुपए हो गया? 50 रुपए किलो हो गया आटा। 50 रुपए किलो आटा है। हाँ, क्या क्या चीजें महंगी हो? हर चीज महंगी है, हर चीज दैनिक उपयोग की हर चीज महंगी है। सर, आप 40 रुपए किलो चावल हो गया है, 50 रुपए किलो आटा हो गया है। हर आदमी परेशान है। देखिए, हर आदमी सहयोग करने को तैयार है। उनका साफ कहना है कि सरकार के साथ वो कंधे से कंधा मिला के तैयार है। बिल्कुल, जनता सहयोग कर रही है, घर के अंदर भी रह रही है और जब छूट का वक्त है तभी बाहर निकल रही है। लेकिन यहाँ पर ये देखने की आवश्यकता है कि जो जमाखोर है वो किस तरह इस सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं, उनकी निगरानी बेहद आवश्यक है। बहुत शुक्रिया आप सभी का ताजा हालात, तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आप तक ये हाल बताते रहेंगे और लगातार हम आपको कह रहे हैं कि आपको सिर्फ घर के अंदर ही रहना है, आपको इतना ही करना है, इस कोरोना वायरस को हराने के लिए घर के अंदर रहना है। यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।